कांग्रेस पार्टी काम करके गई उसका तो आपने सत्यानाश कर दिया। एक घर आप नहीं बना पा रहे, उसको रेडी पटरी वाले मत समझिए। ये वो लोग हैं जो ऐसी जरूरतें हमारी पूरी करते हैं जो दुकानें नहीं पूरी कर पाते। ये जो पार्टी कहती थी कि हम गरीबों की पार्टी, आप देखिए ना इनका क्या हाल है। ठीक है, कुछ सहूलियत सब चाहते हैं, लेकिन अगर हर पार्टी दे रही है तो फिर महिला क्या देखती है? महिला देखती है मेरे बच्चे को नौकरी कौन देगा, और वो कांग्रेस ही देती थी। कांग्रेस को जब सत्ता में आएंगे हम रोएंगे नहीं। फिर आप किस चीज पे वोट मांग रहे हो? मैं कट्टर ईमानदार हूं। ईमानदारी पे थोड़ी वोट पड़ता है, ईमानदारी से काम करने पे वोट पड़ते हैं कि इनके बच्चे भी इसी सम्मान से जिए। ये किसी से कम नहीं है, मुझसे कोई कम नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं संदीप दीक्षित। आपको बता दें, नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो सर से सीधा जानेंगे कि सरोजनी नगर मार्केट के जो रेडी पटरी वाले हैं उनके लिए अगर कांग्रेस की सरकार आती तो क्या कुछ योजनाएं होंगी? सर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है 2014 में जो हम लोग रेडी पटरी का बिल लाए थे, उस बिल के पीछे हमारी क्या मंशा थी? मंशा ये थी कि देखिए, शहर में दुकानदार हैं, वो भी अब सेवा करते हैं, लोगों को चीजें लेनी होती हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ दुकानों के साथ उनका चीज पूरा नहीं होता है। रेडी पटरी वाले हमारे, आप उसको रेडी पटरी वाले मत समझिए। ये वो लोग हैं जो ऐसी जरूरतें हमारी पूरी करते हैं जो दुकानें नहीं पूरी कर पाती। देखो, ग्राहक जो है ना, ग्राहक सिर्फ इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये 2 पैसा कम है, 2 पैसा ज्यादा है। उसकी जरूरत पूरी होती है। रेडी पटरी वाले उसकी सेवा करते हैं, इसलिए वो उसके बीच में जाते हैं। तो ये रेडी पटरी वाले, हमने तो हमेशा माना है कि जैसे मजदूर ने दिल्ली को बनाया है, रेडी पटरी वाले ने दिल्ली की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा किया है। इस कानून हम इसलिए लेकर आए थे क्योंकि हमको पता चलता था कि ये लोग अपनी रेडी पटरी लगाते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं सड़क पे नहीं लगा सकते, पार्क में नहीं लगा सकते, लोगों की भी अपनी जरूरतें होती है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये लोग तो सेवा दे रहे हैं। और सेवा में अपनी जीवन को संभालने में सबसे पहले इन्हें एक सम्मान की, सही और बिना परेशान की जगह होनी चाहिए। परेशानी ये होती है यहां मत बैठो, कल वहां चले जाओ, उसमें माफिया बन जाते हैं, उसमें गुंडे बदमाश बन जाते हैं, एमसीडी या एनडीएमसी पैसा खाती है, पुलिस वाले पैसा खाते हैं। और हमारा ये था कि भाई अगर पुलिस वाले और एमसीडी पैसा खा रहे हैं, इसका मतलब है उस तहबाजारी वाला कम से कम इतना तो कमा रहा है कि उसको पैसा दे पा रहा है। इसका मतलब है बिजनेस है, इसका मतलब है उसकी जरूरत है। ये तो है नहीं। दूसरा ये कि अगर वो ऑलरेडी तहबाजारी लगी हुई है, इसका मतलब उसकी जगह भी है। तो अगर जगह भी तहबाजारी लगाने की है, उसकी जरूरत भी है, तो कानूनी रूप से क्यों ना करें? जैसे जो 100 रुपया वो आदमी किसी बदमाश पुलिस वाले या एमसीडी को देता है, उसमें से 20, 25, 50 रुपया वो सरकार को देगा, तो सरकार का 50 रुपया कल को सड़क बनाने में लगेगा, वो लैंप बनाने में लगेगा, इनके लिए सुविधा करने में लगेगा। वो पुलिस वाला जो उगाही करता फिरता है वो चोरी रोकेगा और काम करेगा। पूरे समाज का इससे कल्याण होता है। इसलिए इनकी जो समस्या हमारा ये है कि एक बार चुनाव होने दीजिए। सर्वे चल रहा है, सबसे पहले तो ये हो कि न्याय के साथ हो। सर्वे में भी बदमाशी होती है और उसमें हम देखेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति न छूट जाए जिसको कानून में संरक्षण मिलता है। तो पहली चीज वो आ जाए, और जब वो आ जाएगा तो उनको कहीं भी किसी तरीके से परेशानी ना हो। आप आज सरकार अगर दिल्ली में कांग्रेस की आएगी, जो मुझे पूरी उम्मीद है, तब तो हम पूरा काम करेंगे। और अगर समझ लीजिए बाई चांस कुछ 19-20 भी रह जाती है, तो जो भी सरकार आएगी उसकी नकेल कसकर हम कहेंगे कि नहीं, ये भी आप करो। आज हमारे 100 सांसद हैं पार्लियामेंट में। अगर एनडीएमसी में बवाल खड़े करने की बात हुई तो हमारे को पूरा संरक्षण है। राहुल जी ने कहा भी है उस दिन कि हमको जो रेडी पटरी के लोग हैं, जो झुग्गी में रहने वाले लोग हैं, वो सच्चे मित्र हैं हम लोगों के। और हम उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हम दिल्ली विधानसभा में आपकी बात खड़ी करेंगे, और इस बात को, क्योंकि ये सरकार का, भारत सरकार का बिल है, हमारे सांसद पार्लियामेंट में भी इस लड़ाई को लड़ें। अरविंद केजरीवाल 10 साल से दिल्ली में है, कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है? देखिए, हमारा तो इतने मुद्दे हैं, विकास कहीं होता नहीं दिखता है। ये जो पार्टी कहती थी कि हम गरीबों की पार्टी, आप देखिए ना इनका क्या हाल है। ठीक है, तो हमें तो कहीं किसी भी इलाके में ये नहीं दिख पा रहा है कि केजरीवाल साहब वो काम कर पाए जो काम के लिए वो चुने गए थे। ठीक है, कुछ आपने ये फ्री कर दिया, ये सस्ता कर दिया, उसका क्या मतलब है? ये लोग चाहते हैं कि सम्मान से हम अपनी जिंदगी जिएं। अगर इनको लाइसेंस मिल जाते हैं, इनके बच्चों को नौकरी मिल जाती है, तो ठीक है, छोटी मोटी राहत सबको अच्छी लगती है, लेकिन कोई राहत पे जिंदगी नहीं बिताना चाहता। आत्मसम्मान से जिंदगी बचाना चाहती है। बेटा, आज आप नौकरी कर रहे हो, सम्मान से मुझसे बात कर रहे हो, हम सब आपको सम्मान दे रहे हैं। आपको 500 रुपए के बिजली के बिल की माफी चाहिए, या ये चाहिए कि आपको आपका भाई साहब जो आपका काम कर रहे हो 20,000 रुपया दे? आज हम चाहते हैं कि इनके बच्चे भी इसी सम्मान से जिए। ये किसी से कम नहीं है, मुझसे कोई कम नहीं है, लेकिन अगर सरकार मौका ही नहीं देगी तो फिर कहां से होगा? अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते हैं कि दिल्ली में 10 साल से हमने काम किया, विकास किया है, और दिल्ली की जनता मुझे पसंद करती है। ठीक है, ऐसा है, आप पिछले 2-3 महीने में देख लो। ठीक है, अगर आदमी ने विकास किया होता तो विकास पे वोट मांगता। ये किस पे वोट मांग रहा है? उसने मुझे 2100 जो हम देंगे, ठीक है, 2100 रुपए। आप तो पंजाब में तो आपने दिया नहीं 1000 रुपया भी।
फिर आप किस चीज पे वोट मांग रहे हो? मैं कट्टर ईमानदार हूं। ईमानदारी पे थोड़ी वोट पड़ता है, ईमानदारी से काम करने पे वोट पड़ता है। हम तो मानते हैं कि हम जिसको चुनेंगे, और ईमानदारी में भी जो हाल हो गया वो तो अलग हो गया, कौन कट्टर है कौन नहीं वो पता चल गया। आपने कभी बताया कि आपने गरीब के लिए क्या किया? एक आंकड़ा बता दें। ये उस दिन कह रहे थे हमने झुग्गी में जो है हमने लोगों को सेटल किया। आज ये कह रहे हैं कि अगर भारत सरकार मुझे जमीन देगी तो मुझे मालूम है दिल्ली सरकार के पास बहुत जमीन है। वो दिल्ली सरकार को कोई झुग्गी झोपड़ी में बनाने की जमीन नहीं है। यहाँ तमाम भाई है, मैं इनको बताता हूं, कांग्रेस पार्टी ने, बेटा एक सेकंड, कांग्रेस पार्टी ने सावधाखेड़ा में, नरेला में हमने 74,000 मकान बनाए थे हमारी झुग्गी क्लस्टर के लोगों के लिए। आज वो मकान खंडहर हो रहे हैं। भाई वो 74,000 मकान ही बांट देते ना, वो तो इन लोगों के लिए थे, मेरे आपके लिए तो नहीं थे ना। तो जो कांग्रेस पार्टी काम करके गई उसका तो आपने सत्यानाश कर दिया। एक घर आप नहीं बना पा रहे हो। कल आपने चिट्ठी लिखी भारत सरकार को कि मोदी मुझे जमीन दे। अरे उनकी जिम्मेवारी थोड़ी है, जब हम तो आपको चुना है। और 10 साल आपने क्यों नहीं लिखा जमीन का? और इतना आपको प्यार था तो आपने 12 एकड़ के जमीन पर इतना बड़ा अपना आलीशान महल बना लिया। आप तो कहते थे ना मैं फ्लैट में रहूंगा, तो आप फ्लैट में रह लेते, वो 12 एकड़ में बना देते, कम से कम कुछ नहीं तो 2-3 हजार मकान बन जाते। काम आपको करना नहीं है, हर किसी पर उंगली उठानी है। और यही उंगली उठाने के काम को हम कहेंगे। मैं इतना बता दूंगा, कांग्रेस को जब सत्ता में आएंगे हम रोएंगे नहीं। हमारे में हिम्मत है, हमारे में हिम्मत है इनके बाजुओं की। ये अगर चुन के भेजेंगे तो ये कायरों को नहीं चुनते हैं, ये शेरों को चुनते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन है, जैसे भाजपा भी कह रही है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 2500 रुपए देंगे महिलाओं को, कांग्रेस भी कह रही है और आम आदमी पार्टी ने पहले ऐलान कर दिया, तो महिला वोट किस तरफ जाएगा? ये ठीक है, कुछ सहूलियत सब चाहते हैं, लेकिन अगर हर पार्टी दे रही है तो फिर महिला क्या देखती है? महिला देखती है मेरे बच्चे को नौकरी कौन देगा, और वो कांग्रेस ही देती थी। इसलिए इन सबको मालूम है कि अगर राहत में सारी पार्टियां बराबर हैं तो हम उसे चुनेंगे जो हमारा भविष्य बुनेगा। थैंक यू।